गाइस, वेलकम टू नॉलेज स्टार्स हंटर्स। तो आज हम क्लास 10 का अपना जो गद्य खंड का चैप्टर है 4, वो क्या है, मानवीय करुणा का दिव्य चमक। तो इसका हमने अपने प्रीवियस में पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारा जो रीडिंग वाला पार्ट है उसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। जो फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, तो एक क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे गाइस ये आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती थी क्योंकि फादर मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और सभी के कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। इतना हमारा फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगा कि क्योंकि से लिख देंगे, इतना तो हम क्वेश्चन से कॉपी कर देंगे। फिर लिख देंगे क्योंकि फादर क्या थे, मानवीय करुणा से उत्प्रोत विशाल हृदय वाले और सभी के कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। सेकंड पॉइंट, वे परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की तरह उन सबको अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे। वो क्या थे, वे परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की तरह क्या करते थे, उन सबको अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे। इतना हम अपने सेकंड पॉइंट में लिख देंगे गाइस। फिर पॉइंट थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, वे उनके उत्सवों में सम्मिलित होते थे और उन्हें आशीष से भर देते थे। मतलब क्या था, वो उन सबके जो वो उत्सवों में सम्मिलित होते थे और उन सबको आशीष से भर देते थे। इतना ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यही हमारा कंप्लीट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अब हम अपने क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। अब क्वेश्चन सेकंड है कि जो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, तो इसे किस आधार पर ऐसा, मतलब क्यों कहा गया है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो हमें ये बताना है कि किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो इसका आंसर है सेकेंड पेज पर, हाँ नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर है। तो अब हमारा जो सेकंड आंसर है इसका लिखेंगे हम, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम इतना लिख देंगे कि जो फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया। इतना तो हम अपने क्वेश्चन से लिख देंगे क्योंकि करके, फिर क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे। फिर वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से रचमच हो गए, क्योंकि वे क्या थे, बेल्जियम से जब भारत आकर क्या हो गए थे, उसकी भारत की जो संस्कृति थी उसमें पूरी तरह से रच बस हो गए थे। इतना हमारा फर्स्ट पॉइंट में है। फिर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। वो सदा क्या कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। तो थर्ड पॉइंट में हम लिख देंगे, भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। मतलब जो थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, जो भारत के लोग हैं वही उनके लिए सबसे ज़्यादा आत्मीय थे। फिर फोर्थ पॉइंट, वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे। जो वो क्या थे, वो भारत की जितनी भी सांस्कृतिक परंपराएं थीं उनको पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे। फिर फिफ्थ पॉइंट, वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। तो क्या है, ओतप्रोत थे। तो यहाँ पे है कि फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे कि वे भारतीय संस्कृति जो अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वो ओतप्रोत थे। इतना हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं गाइस। तो थर्ड क्वेश्चन है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें वो क्या करना है कि जो पाठ में जो प्रसंग आए हैं उनका जो उल्लेख करना है। तो मीन्स क्या है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे जो फादर बुल्के का जो हिंदी प्रेम है वो प्रकट होता है। तो हमें इन सब का जो वो प्रसंग का उल्लेख करना है जिससे जो फादर बुल्के उनका हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो हम इसमें आंसर लिख देंगे, पॉइंट फर्स्ट में आंसर करके लिख देंगे गाइस। आंसर नहीं, पॉइंट्स में हम लिखेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो अच्छा लगे और एकदम एक्यूरेट वे में हो। तो है फर्स्ट पॉइंट में, फादर बुल्के की हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट में, इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्य संध्या से जुड़े थे। तो हम इसमें लिख देंगे, जो इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की जो साहित्य संध्या थी, संध्या से मतलब वो जुड़े हुए थे, तो वही लिख देंगे, साहित्य संध्या से जुड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख देंगे,
नेक्स्ट पॉइंट में, वे वहाँ हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए भी गंभीर बहस करते थे। वो क्या थे, मतलब जो वो वहाँ हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में भी सम्मिलित होते थे हुए भी वो गंभीर बहस करते थे, मतलब सम्मिलित होकर वो गंभीर बहस करते थे। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते, मतलब वो वहाँ पे सम्मिलित होते और जो लेखक की रचनाएं और उन पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे गाइस। तो इतना हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतर कर पहुँच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। वो क्या करते, सड़क पर जा रहे लेखक होते उनके पास साइकिल से उतर कर पहुँच जाते और उनकी जो रचनाएं होती उनके विषय में मतलब बातचीत करते। नेक्स्ट पॉइंट, फादर बुल्के ने हिंदी के शोध भी किया। जो फादर बुल्के हैं उन्होंने क्या करा, हिंदी में शोध भी किया, जिसका विषय क्या था, सब्जेक्ट रामकथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपक्षी नाम से अनुवाद भी किया। तो इसमें हम लिख देंगे कि उन्होंने क्या करा कि हिंदी में शोध किया, जिसका विषय क्या था, रामकथा, उत्पत्ति और विकास। और उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपक्षी नाम से भी अनुवाद किया। इतना हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। पूरा कंप्लीट आंसर है इतना, थर्ड जितना हमने अभी डिस्कस किया था और ये वाला पेज का। अब हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन 4, इस बात के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस जो क्वेश्चन 4 है इसमें हमें ये बताना है कि जो इस पार्ट में के आधार पर जो फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसको अपने शब्दों में हमें यहाँ लिखना है। तो इस आंसर में हम लिख देंगे, फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी तो जो फादर बुल्के थे वो क्या थे, एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी व नीली आँखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। तो उनकी यहाँ पे चीज़ें बताई गई, वो उनकी छवि बताएगी कि वो लंबे गोरे भूरी दाढ़ी व नीली आँखों वाले जो चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। नेक्स्ट पॉइंट, अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। तो इस पर में हम लिख देंगे कि उनके लिए क्या था, अपने जितने भी उनके प्रियजन होते थे उनके लिए, उन सबके लिए उनके हृदय में ममता और अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती। तो इतना हम अपने पॉइंट में लिख देंगे गाइस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। उनका जो व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वो क्या करते थे, उनके जो प्रियजन होते हैं उनको आशीषों से भर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रसवस हो गए थे। वे हिंदी के प्रखर विद्वान थे एवं हिंदी के उद्धान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वो क्या थे, वो वहाँ पे वो रसवस हो गए थे और मतलब संस्कृत में वो रसवस हो गए थे, मैंने पूरा फर्स्ट आंसर बता ही दिया। और वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और हिंदी के उद्धान के लिए सदैव तत्पर भी रहते थे। तो इतना हमारा पॉइंट में लिख देंगे। यहाँ पर जो पॉइंट है इतना ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं गाइस। फिर क्या है, ये लास्ट पॉइंट है इसमें, ये फादर बुल्के अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदैव ध्यान रखते थे। जो फादर बुल्के थे वो अपने स्नेहजनों और उनके व्यक्तिगत सुख दुख का सदा उनका ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अगर वो किसी रिश्ता बनाते थे वो उससे रिश्ता नहीं तोड़ते थे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें हमारा जो 4th क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया है। हमारा चैप्टर है मानवीय करुणा का दिव्य चमक, उसमें हमने कितने क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन से ही हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।